नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम एकेडमी के। तो यहाँ पर हम इंग्लिश क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे, प्लस मैं आपको ईयर भी बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से ईयर में आए हैं और कौन से ईयर में आ सकते हैं और इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा ये जो वीडियो होने वाली है वो फर्स्ट वीडियो होने वाली है, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है ना, जब आप एक सीरीज की बात करते हो तो सीरीज में जो क्वेश्चन होता है वो बहुत लंबा होता है। बहुत लंबा कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ना वो 3 लाइंस का है, यानी 1 2 3। अगर आप इसे पेपर में लिखने के लिए जाओगे, कॉपी में आप इसे लिखोगे, बहुत ही ज़्यादा आपको लिखना पड़ता है। और ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं, आपका 2 नंबर में आएगा मुश्किल से, इससे बड़ा नहीं आता है, या फिर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है जो कि आपका 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो जब 1 या 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो फिर हम पूरा क्यों लिखें, ये सवाल आता है। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इस चीज़ को फॉलो करना है एंड आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसे आप इजी तरीके से लिख पाओगे। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि हम जो है इंग्लिश की फुल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आपको A to Z चीज़ बताई जाएगी जिससे आप इंग्लिश में 99% मार्क्स ला सको। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम 2 से 3 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, 3 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद हम समरी स्टार्ट करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होती है, और मेन जो चीज़ है वो है इंग्लिश। इन वीडियोस को देख करके, जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे उन वीडियोस को देख करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत ही कम समय में। इंग्लिश पढ़ना भी सीख सकते हैं, इंग्लिश लिखना भी सीख सकते हैं। क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वो इंग्लिश को ना ही तो पढ़ पाते हैं, ना ही लिख पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। लेकिन हम ट्रिक्स के साथ आपको बताएंगे कि आपको इंग्लिश सीखना कैसे है, आपको इंग्लिश पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं जो फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे, एंड मैं गारंटी लेता हूं कि आप 1 से 2 महीने के अंदर ही इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे। गारंटी से कहता हूं मैं, अगर आप वीडियोस को फॉलो करते हो और वीडियो में बताएगा स्टेप्स को फॉलो करते हो। मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। बस आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये है क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि 2022 में पूछा गया था, 2022 की 12th परीक्षा में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों एक ही चैप्टर से क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सरल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। व्हाट वाज फ्रांज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेपर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। यानी कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो फ्रांज है, फ्रांज एक लड़का है, फ्रांज को स्कूल में क्या तैयारी करके ले जाना था। यहाँ पर दैट डे लिखा हुआ है एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो उस दिन फ्रांज को स्कूल में क्या तैयारी करके ले जानी थी, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर जब आप आंसर पर ध्यान दोगे ना, तो थोड़ा आप आंसर पर ध्यान दो। दैट डे फ्रांज बाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स बिकॉज एम डॉट हैमल हैड साइड that he would question them on participles। यानी यहाँ पर ये क्या बोला जा रहा है कि अगर आप पूरा समझोगे ना तो भाई बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको शॉर्ट याद करना है। यहाँ पर क्या बोला था, क्या तैयारी करके ले जानी है, तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ना, पार्टिसिपल्स, यही जो वर्ड है वो मुख्य है। अगर एक वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये सिंपल सा जो है ना जवाब दे सकते हो, पार्टिसिपल्स। इसके बाद अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो भाई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपको डॉट लगा देनी है, बस हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो इतना ही इजी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट डे फ्रांज वाज एक्सपेक्टेड टू बी विथ पार्टिसिपल्स, यानी कि जो फ्रांज है उसे क्या तैयारी करके ले जानी थी, पार्टिसिपल्स की। तो यहाँ पर फ्रांज को पार्टिसिपल्स की तैयारी करके ले जानी थी। अब बिकॉज एम हैमल हैड साइड, क्योंकि जो एम हैमल है उन्होंने दैट वी वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, यानी जो एम हैमल है वो क्वेश्चन पूछना चाहते थे फ्रांज से। क्या क्वेश्चन पूछना चाहते थे, किसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते थे,
पार्टिसिपल्स के बारे में, बहुत ज़्यादा इजी है पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते थे। बस आपको इतना नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो नहीं बन रहा है, इसलिए क्रॉस कर देना है आपको। यहाँ पर इतना आपको याद करना है, ये मुश्किल से एक लाइन होगी, आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं तो वो भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, पार्टिसिपल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पार्टिसिपल्स आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है क्वेश्चन सेकंड। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपकी परीक्षा में आ सकता है, बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। जिस तरीके से मैंने आपको ये वाले याद करवाया उसी तरीके से हम इसे याद करवाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये पूछा क्या जा रहा है। व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। यानी दैट डे लगा है तो इसका मतलब क्या है, उस दिन जो फ्रांज है उसने स्कूल में ऐसा क्या देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इजी है, ये आपको याद होगा भाई। क्वेश्चन पढ़ने का क्या तरीका है, व्हाट का आप मतलब जानते ही हो, व्हाट का व्हाट डिड फ्रांज नोटिस, यानी फ्रांज ने क्या देखा, दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रांज ने ऐसा अलग क्या देखा जो पहले उसने कभी नहीं देखा था। तो यहाँ पर जब हम आंसर पर नज़र डालते हैं तो आंसर क्या है इसका, अगर आप देखोगे तो जो आंसर है ना वो फोर्थ लाइन का है। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आंसर है ये, आप मतलब याद नहीं कर पाओगे, इसलिए तो यहाँ पर हम आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है भाई, ऑन द डे यानी उस दिन, एवरीथिंग वे वेरी स्टिल यानी उस दिन सब कुछ कैसा था, शांत था, स्टिल यानी शांत था, एंड अस क्विट अस संडे मॉर्निंग, संडे यानी रविवार, मॉर्निंग यानी कि जैसा सुबह होता है, यानी कि जैसा रविवार के दिन होता है वैसा ही उसने, जो फ्रांज है उसने अपने स्कूल में देखा। तो जो हमारा क्वेश्चन है भाई वो कहाँ पर बनेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो बन गया। इसके बाद आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे, संडे मॉर्निंग। इसके बाद जो हमारा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चन था ना उसका आंसर भी हमने सॉर्ट कर दिया। इसका तो आपको सॉर्ट करा ही था एंड इसका भी सॉर्ट कर दिया। भाई ये थे हमारे दो क्वेश्चन, एंड ये से ही हम आपको हर क्वेश्चन याद करवाएंगे जो कि बहुत ही सरलता पूर्वक होगा और आपको 100% याद हो जाएगा। आपको गौतम एकेडमी के साथ हर एक चीज़ मिलने वाली है जो आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपनी वीडियोस में, वो आपको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना है जिससे हम इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। एंड वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।